पर क्यों? यह सवाल था छोटी सी कोई 10 बरस की लड़की का। वह एक बड़े से सांप के पीछे भाग रही थी। मैं उसके पीछे दौड़ी, उसकी चोटी पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचते हुए मैं चिल्लाई, नहीं मोइना, मत करो। क्यों ना करूं? उसने पूछा। यह कोई धामीन सांप या घास सांप नहीं है, यह नाग है, मैंने जवाब दिया। मैं नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों पकड़ना है तुम्हें? मैंने पूछा। हम सांप खाते हैं, सिर काटते हैं, चमड़ी बेचते हैं, मांस पकाते हैं। हाँ, पर इस बार मत करो, मैंने कहा। मैं करूंगी। नहीं बच्चे। पर क्यों? मोइना को वापस समिति के दफ्तर खींच लाई, जहाँ मैं काम करती थी। उसकी माँ खीरी वहाँ टोकरी बीन रही थी। समिति एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग पढ़ना लिखना सीखते थे या फिर मिलकर नाचते गाते थे। आओ, मैंने मोइना से कहा। आओ थोड़ी देर आराम कर लो। क्यों? क्या तुम थक नहीं गई? मैंने पूछा। मोइना ने जोर से सिर हिलाया। बकरियां घर कौन लाएगा, और लकड़ियां कौन इकट्ठी करेगा, और पानी कौन लाएगा, और पंछियों के लिए जाल कौन बिछाएगा? एक के बाद एक सवाल आने लगे। मोइना, बाबू ने जो हमें चावल भेजे थे, उसके लिए उनका धन्यवाद करना मत भूलना, खीरी ने कहा। क्यों कहूँ मैं धन्यवाद? मोइना ने कहा। क्या मैं गौशाला में झाड़ू नहीं लगाती, और क्या मैं उनके हजारों काम नहीं करती? क्या कभी उन्होंने मेरा धन्यवाद किया? तो मैं क्यों करूं? यह कहकर मोइना भाग गई। खीरी ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। ऐसी लड़की कभी नहीं देखी, हर बात पे बस क्यों क्यों करती रहती है। तभी तो डाक बाबू इसे क्यों की लड़की बुलाते हैं। उसने कहा। मुझे वह बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहा। पर है बहुत जिद्दी, खीरी ने पलटकर जवाब दिया। बस मानेगी ही नहीं। मोइना एक सबर थी। वह एक निर्धन जनजाति वर्ग के थे। उनकी जनजाति में किसी के पास अपनी जमीन नहीं थी, पर उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ मोइना ही थी जिसके सवाल बढ़ते ही जाते थे। मुझे पानी लाने के लिए इतनी दूर नदी तक क्यों जाना पड़ता है? हम पत्ते की झोपड़ी में क्यों रहते हैं? हम दिन में 2 बार भात क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के जमींदारों और बाबुओं की बकरियां चराती थी, पर वह न कभी किसी की चिरौरी करती और न ही किसी का एहसान मानती। वो अपना काम करती और शाम को घर वापस आ जाती। मैं क्यों उनकी जूठन खाऊं? वह कहती। मैं साग और भात और केकड़ा और लाल मिर्च के साथ मजेदार खाना पकाऊंगी और अपने घर वालों के साथ खाऊंगी। वैसे सबर जात के लोग आमतौर पर अपनी बेटियों को काम पर नहीं भेजते थे, पर मोइना की माँ की एक टांग खराब थी और वह ठीक से चल नहीं पाती थी। उसके पिता काम की खोज में दूर जमशेदपुर चले गए और उसका भाई गोरू हर रोज लकड़ियां चुनने जंगल में जाता था, इसलिए मोइना को काम करना पड़ता था। वह सोचती, बाबू की बकरियां मैं क्यों चराने ले जाऊं? उनके लड़के क्यों नहीं ले जाते? मछलियां बोल क्यों नहीं सकती? अगर बहुत सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं, तो इतने छोटे क्यों दिखते हैं? एक रात उसने मुझसे पूछा, तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? क्योंकि किताबों में तुम्हारे क्यों का उत्तर है, मैंने कहा। और पहली बार मोइना चुप रही। उसने कमरे की सफाई की, पेड़ पौधों को पानी दिया और नेवले को मछली खिलाई। फिर वो मेरे पास आई और कहने लगी, मैं पढ़ना सीखकर अपने सवालों के जवाब खोजूंगी। जब मोइना बकरियां चराती तो दूसरे बच्चों को वह सब बताती जो उसने मुझसे सीखा था। बहुत सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं, पर वे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए छोटे नजर आते हैं। सूरज पास होता है, इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह नहीं बोल सकती, उनकी अपनी मछली भाषा होती है जो मूक होती है। पृथ्वी गोल है, क्या तुम जानते थे? 1 साल बाद जब मैं गांव लौटी तो सबसे पहले जो आवाज सुनी थी वह थी मोइना की आवाज। स्कूल बंद क्यों है? उसने समिति के अंदर आते ही मालती को ललकारा। साथ में एक मिमियाती बकरी को भी खींचती हुई आई। क्या मतलब है तुम्हारा क्यों? मालती ने पूछा। मैं भी क्यों न पढ़ूं? मोइना ने पूछा। तुम्हें रोक कौन रहा है? पर यहाँ तो कोई पढ़ाई ही नहीं हो रही है। आज के लिए स्कूल बंद हो चुका है, मालती ने समझाया। क्यों? मोइना ने पूछा। क्योंकि मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक पढ़ाती हूँ, मालती ने कहा। मोइना पैर पटक कर बोली। फिर समय बदलते क्यों नहीं? सुबह मुझे बकरियों को चराने ले जाना होता है। मैं बस 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। मुझे पढ़ाओगे नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे? मैं इस बुढ़िया से, यानी कि मुझसे, कह दूंगी कि हम गाय बक चराने वाले लोगों में से कोई नहीं आ सकता अगर समय न बदला गया तो। तब उसने मुझे देखा और अपनी बकरी लेकर भाग गई। मैं शाम को मोइना के घर गई। रसोई में चूल्हे के पास बैठी अपने छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, पता है क्यों? नहीं तो पेट में दर्द होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समिति पढ़ने नहीं जाते। आपको मालूम है गांव की प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश पाने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 वर्ष की है। वह समिति में पढ़ाती है। अगर आप वहां से गुजरेंगे तो जरूर आपको उसकी उतावली रोबेली आवाज सुनाई देगी। आलसी मत बनो, मुझसे सवाल पूछो। पूछो मच्छरों का नाश क्यों कर देना चाहिए?
ध्रुव तारा हमेशा आकाश में उत्तर की दिशा में ही क्यों होता है? और दूसरे बच्चे भी पूछना सीख रहे थे, क्यों? मोइना नहीं जानती कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर वह जानती तो कहती, मेरे बारे में लिख रही हूँ। क्यों?